अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खुश खुर्रम रखे। जैसे कि रमज़ान का महीना चल रहा है और हर घर में चाहे छोटे हों या बड़े सभी रोज़े भी रख रहे हैं और माशाल्लाह से नमाज़ों का भी एहतमाम हो रहा है। तरावी भी पढ़ी जा रही हैं और इसी तरह अपनी इबादत को बढ़ा दिया है, नेकियों में इज़ाफ़ा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इस रमज़ान की जो बरकतें और रहमतें हैं वो सब समेट भी लेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रमज़ान और बच्चे। जैसे कि हर घर में छोटे बच्चे होते ही हैं और अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं जिन पर अभी रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए, वो नाबालिग हैं और अगर उनकी ख्वाहिश होती है, उनका दिल करता है कि वो रोज़े रखें, तो आप उनको रोकें मत, उनको डाँटें मत, उन्हें रखने दें। क्योंकि अगर वो बच्चे रोज़े रखेंगे, एक तो उनकी आदत बनेगी, जब वो बड़े होंगे उनको रोज़ा रखना मुश्किल नहीं लगेगा और एक आप उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, उनको जो फास्टिंग रूल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि हमने रोज़े में सिर्फ़ भूखा प्यासा नहीं रहना, हमने रोज़े में हम बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चों झूठ भी बोलना मना है, बच्चों बुरा काम भी नहीं करना। इस तरह हम बच्चों को अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो भी सिखा सकते हैं। उसके साथ-साथ एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि हमारे घर जो छोटे बच्चे होते हैं अमूमन वो ज़िद करते हैं कि हमने भी तरावी पढ़ने मस्जिद में जाना है, हमने भी नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाना है, बाबा के साथ, मामू के साथ, चाचू के साथ, भाई के साथ, जो भी हैं। तो होता क्या है कि हम लोग मना कर देते हैं कि नहीं, नहीं बच्चों को नहीं लेकर जाना, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं और लोगों को तंग करते हैं, तो आप देखें ऐसा ना करें। अब देखें कि जो हमारे नबी थे ना, हमारे नबी करीम जब नमाज़ पढ़ते थे तो उनके जो नवासे थे वो उनके पीठ मुबारक पर बैठ जाया करते थे और हमारे नबी वो सजदा तवील कर देते थे, लंबा कर देते थे। अगर उनकी नमाज़ डिस्टर्ब नहीं होती थी, उनकी खलल इबादत में नहीं आता था, तो हम ऐसा कौन-सा इस्लाम लेके आ रहे हैं कि हमारी इबादत में खलल आएगा, हमारी ख़राब हो जाएगी, दूसरे लोग तंग होंगे, ऐसा ना करें। बच्चों को मस्जिद में लेके जाया करें, उनको आदत डालें, बच्चे सब कुछ आपसे सीखेंगे। हम उनके लिए मॉडल हैं, हम उनके लिए नमूना हैं। बच्चे हमसे मोहब्बतें भी सीखेंगे, नफ़रतें भी सीखेंगे, इबादतें भी सीखेंगे, जो कुछ हम कर रहे हैं। स्पेशली जो माँ-बाप होते हैं ना, बच्चे उनको आइडियलाइज़ करते हैं, वो उनके आइडियल होते हैं। तो बच्चों के साथ अगर इसी तरह अगर कोई जॉइंट सिस्टम में रहते हैं, अगर आप जॉइंट सिस्टम में रह रहे हैं तो बच्चे देखते हैं चाहे वो चाचू हैं, मामू हैं, फूफा हैं, दादा हैं, दादी जो भी हैं, बच्चे देखते हैं कि हमारे बड़े क्या अमल कर रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं हम भी उन्हें देखा-देखी वो ही अमल करें। तो रमज़ान की जहाँ तक बात है तो आप बच्चों को रोज़ा रखवाएँ, इस तरह वो देखते हैं कि एक माहौल होता है ना रमज़ान में, ठीक है? वो इस रमज़ान के माहौल में वो देखते हैं कि इसी तरह रोज़ा रखना है, उसके अलावा आप बच्चों को जो भी फास्टिंग रूल्स हैं वो बताएँ कि हमने जब सूरज तुलू होगा तो रोज़ा हमने खाना-पीना बंद करना है, उसके बाद मगरिब के टाइम हमने मतलब स्टार्ट कर देना है खाना-पीना, नमाज़ों का इसी तरह बच्चों को आदी कर सकते हैं आप। और उसके साथ-साथ सॉरी मैं एक और बात भी यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि रमज़ान के महीने में आप बच्चों को और भी बहुत कुछ और क्या है कि जैसे कि आप एक्टिविटी करें, कोई भी इस्लामिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप बच्चों के साथ। आप घर को डेकोरेट करें, एक तो ये हो जाता है बच्चों को मतलब कि दिलचस्पी पैदा होती है, वो अपना सेलिब्रेट करते हैं इस मंथ को। और एक और बात मैं यहाँ पर कहना है कि आप देखें जब रमज़ान स्टार्ट होने वाला हो ना, आप बच्चों को कहें कि बच्चे आपकी जो भी पॉकेट मनी है ना, वो आप सेव करना शुरू करो। तो जब रमज़ान आएगा हमने चैरिटी देनी है, हमने ज़कात देनी है, हमने लोगों की मदद करनी है, ठीक है? जो भी गरीब लोग होते हैं, कई लोग भूखा प्यासा रहते हैं शाम को ताकि वो कुछ खा पी सकें। और इस तरह बच्चों को ये आदत भी डाल सकते हैं, ज़कात देना भी उनको पता चलेगा कि ज़कात भी हमारा एक रुकन है, फ़र्ज़ है हमारे इस्लाम का। और बच्चों को अपने हाथों से देने की आदत डालें। कोई भी अगर आप किसी को भी कोई पैसे दे रहे हैं, कोई माँगने वाला है या जो भी किसी की छुप कर भी मदद कर रहे हैं, तो बच्चों को कहें बेटा ये आप अंकल को दे दो, ये आंटी को आप अपने हाथ से दो। बच्चों को खुद अपने हाथ से दे दिलाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चों को पता चले। इस तरह ही बच्चों को आप प्रैक्टिस के थ्रू मतलब बच्चों को आप इस्लाम सिखा सकते हैं। और आज जैसी हम तरबियत करेंगे ना, कल उनकी शख्सियत जब वो बड़े होंगे वो वही बनकर सामने आएँगे जो हम उन्हें बना रहे हैं अब बचपन में।
तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कल इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन लम्हात में जब वो छोटे हैं और हमारे मोहताज हैं और हमारे सुपुर्द किए गए हैं कि हम उनकी तरबियत करें, तो हमें ऐसी तरबियत करनी है ताकि हम कल ना खुद शर्मिंदा हों और ना ही हमें उनकी वजह से शर्मिंदगी हो। ठीक है ना? तो आपके बच्चे आपकी ज़िम्मेदारी हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी पूरी करें और इंशाल्लाह मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलती हूँ अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह